Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on one NCERT problem from Electrostatics class 12. Now let's understand what is given in this statement. A charged metallic sphere is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that distance between their center is 10 centimeter. 10 centimeter distance R1 पे लाके B को A के पास रख. Then the resulting repulsion of A is noted. Spheres A and B are touched by uncharged spheres C and D respectively. C and D then removed and B is brought close to A to a distance of 5 centimeter. पहले से half distance पे लाके रख दिया जब A को C के साथ touch किया, B को D के साथ touch किया और after touching जब A का चार्ज C के पास चला गया, B का कुछ चार्ज D के पास चला गया तो C और D को remove कर दिया. अब जो नए चार्जेस आ गए ए और बी पे उनको उन चार्ज बॉडीज को पहले 10 सेंटीमीटर पे थे अब 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाके रख दिया. नाउ ही सेज व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम लॉ. अब इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है, स्फीयर्स ए एंड सी एंड स्फीयर्स बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज. ए और सी आइडेंटिकल साइज के, उधर से बी और डी आइडेंटिकल साइज के. Ignore the sizes of A and B in comparison to the separation between their center. A और B के size as compared to distance between them को neglect कर दिया जिसकी वजह से A और B क्या बन गए, point charges दोनों केसेस में. तो सबसे पहले A और C identical size के हैं, B और D identical sizes के हैं. A, B दोनों क्या है, point charges है. जब वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं तो मान लो A के ऊपर QA चार्ज Q है और Q B चार्ज मीन्स B के ऊपर जो चार्ज है वो Q डैश है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस R1 है जो कि 10 सेंटीमीटर लिया हो. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, कोलम्बिक रिपल्शन K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर. यानी मैं कह रही हूं कि ये QA है और ये QB है. जब मैंने QA की वैल्यू पुट की तो क्या बना, Q और QB की वैल्यू पुट की तो मैंने Q डैश ली हुई है तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया. अब A को C के साथ टच किया, A के ऊपर तो चार्ज Q है, C पे कोई चार्ज नहीं है तो A से C की तरफ चार्ज आना शुरू हो जाएगा. इट विल ट्रांसफर अंटिल बोथ एक्वायर चार्ज इक्वल टू एवरेज ऑफ चार्जेस ऑन A एंड C. A और C के ऊपर जो चार्ज है उसका एवरेज, यानी A के ऊपर चार्ज Q और C के ऊपर चार्ज 0, उसका एवरेज डिवाइडेड बाय 2. Q/2 चार्ज अब आ जाएगा किसके ऊपर, A के ऊपर भी और C के ऊपर भी, जिसको मैं डैश से लिख रही हूँ क्योंकि नया चार्ज है. बॉडी वही है लेकिन अब नया चार्ज आ गया. सिमिलरली B is touched with D, so charge from B starts flowing to D until both acquire charge equal to average of charges on B and D. तो उनके ऊपर जो एवरेज होगा वो क्या बनेगा, Q डैश बाय 2. यानी यही चार्ज अब B के ऊपर है, यही चार्ज D के ऊपर है, तो इसलिए मैं डैश से लिख रही हूँ. डैश का मतलब नया चार्ज आफ्टर टचिंग B विद D. जब ये चार्ज ट्रांसफर हो गया A से C पे और B से D पे कुछ, तो C और D को हटा दिया गया. दैट मीन्स अब A के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, Q/2 और B के ऊपर नया चार्ज क्या आ गया, Q डैश बाय 2. एंड B was more brought closer to A. B को A के पास और क्लोजर लेके आए. कब तक लाते रहे, जब तक उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर नहीं हो गया. 5 सेंटीमीटर मीन्स हाफ ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस. सो R2 क्या लेंगे, R1 का हाफ. अब इन दोनों के बीच में फिर रिपल्शन निकालेगी F2. सेकेंड केस K. नाउ द चार्ज ऑन A will be QA dash, charge on B will be QB dash divided by R2 square. जब इनकी वैल्यूज पुट करती हूँ, चार्ज ऑन A which is Q/2, चार्ज ऑन B which is Q dash by 2, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो पहले का डिस्टेंस हाफ हो गया यानी R1/2 का स्क्वायर. सो व्हाट हैपन्स, K Q डैश बाय 4 तो आ ही रहा है, नीचे R1 स्क्वायर आ रहा है और इसका जो बाय 4 है वो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया. सो दिस 4 विल कैंसिल विद दिस. तो ये फोर्स क्या निकली, सेम निकली जो कि पहले थी A और B में जब उनको C और D के साथ टच नहीं किया गया था और R1 डिस्टेंस पे यानी 10 सेंटीमीटर पे रखा गया था. दैट मीन्स आफ्टर टचिंग A with C and B with D, C and D were uncharged.
and after that C and D were removed. Now B was brought closer to A और कितने डिस्टेंस पे रखा, पहले डिस्टेंस का हाफ कर दिया. तो अब जो फोर्स निकाली उस फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आया. दैट मीन्स फोर्स इज अनअफेक्टेड. Repulsion remains same as that of the first case. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.